हर साल दशहरे पर रावण का पुतला जलाया जाता है। हम कहते हैं कि ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। पर जिस रावण को हम बुराई का प्रतीक मानते हैं, वो असल में परम शिव भक्त, वेदों का विद्वान और एक बहुत ही महान संगीतकार भी था। नमस्कार, मेरा नाम है कीर्ति अहलावत और आज हम अननोन इंडिया पर उठाएंगे उस पर्दे को जो रावण की असली पहचान पर पड़ा है। बचपन से यही देखा और सुना है कि रावण एक राक्षस था, पर असल में वो आधा ब्राह्मण और आधा असुर था। पिता एक महर्षि थे और माता असुर कुल से थी। तो रावण के खून में जहाँ एक तरफ तपस्या और विद्या थी, वहीं दूसरी तरफ महत्वाकांक्षा और शक्ति भी। और शायद यही द्वंद्व उन्हें बना गया, विद्वान भी और विनाशकारी भी। रावण का असली नाम था दशानन, क्योंकि वेदों और शास्त्रों में रावण की गहरी पकड़ थी। कहा जाता है कि रावण को 4 वेद, 6 शास्त्रों और 64 विद्याओं में महारत हासिल थी। कुछ परंपराओं में रावण संहिता नामक ज्योतिष ग्रंथ को उनसे जोड़ा जाता है, जो आज भी कुछ क्षेत्रों में संदर्भ के रूप में प्रयोग होता है। और सबसे अनोखी बात, वो एक बेहतरीन संगीतकार भी थे। कुछ मान्यताओं के अनुसार रुद्र वीणा का आविष्कार रावण के साथ ही जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि स्वर्ण नगरी लंका उनके वास्तुशिल्प और शासन कौशल का प्रतीक थी। हम सब रावण को रामायण का खलनायक मानते हैं, पर क्या आपको पता है कि रावण भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त भी थे? कहानी है कि जब रावण ने कैलाश पर्वत उठाने की कोशिश की, तो भगवान शिव ने अपने पांव के अंगूठे से पर्वत दबा दिया। पर्वत के नीचे रावण की उंगलियां कुचल गईं। तेज दर्द में भी उन्होंने शिव जी की स्तुति शुरू की। वही स्तुति आज शिव तांडव स्तोत्र के नाम से जानी जाती है। इस स्तोत्र की हर पंक्ति में रावण की भक्ति और संगीत का अद्भुत मेल है। मान्यता है कि रावण की इसी स्तुति से शिव जी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने रावण को चंद्रहास नाम की एक दिव्य तलवार दे दी। लंका में रावण ने शिवजी का एक भव्य मंदिर बनाया और कई वर्षों तक वहां तपस्या कर शिवजी से कुछ वरदान भी मांगे। रामायण की मूल कहानी सबको पता है। रावण ने माता सीता का हरण किया। श्री राम ने युद्ध में रावण को परास्त करते हुए उनका वध कर दिया। पर एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि वध करने के बाद श्री राम ने रावण को एक योग्य प्रतिद्वंदी और एक महान विद्वान का सम्मान देते हुए उनका पूरे रीति रिवाजों से क्रियाकर्म किया। पर एक दिलचस्प बात यह भी है कि पूरे वाल्मीकि रामायण में रावण का पुतला जलाने की बात कहीं भी नहीं है। तो ये परंपरा आखिर शुरू कहाँ से हुई? इतिहासकार मानते हैं कि यह परंपरा मध्यकालीन उत्तर भारत से शुरू हुई, लगभग 15वीं या 16वीं शताब्दी में। ये वही समय था जब रामलीला का मंचन लोकप्रिय होने लगा था। रामलीला को और नाटकीय बनाने के लिए ऑर्गेनाइजर्स ने मेघनाद, कुंभकर्ण और रावण के पुतले बनाने शुरू किए। उनको जलाया जाना सिर्फ एक सांकेतिक संदेश देता था कि जहाँ भी अधर्म है, जहाँ भी अहंकार है, वहाँ विनाश निश्चित है। धीरे धीरे यह मंचन एक सांस्कृतिक परंपरा बन गया। वैसे तो हम रावण को एक विलेन के रूप में ही जानते हैं, पर भारत में कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां पर रावण को पूरा सम्मान दिया जाता है। राजस्थान में मंदोर नाम की एक जगह है जहां पर रावण को एक दामाद के रूप में देखा जाता है, क्योंकि मंदोदरी का जन्म ऐसा कहते हैं कि वहीं पर हुआ था। उत्तर प्रदेश में नोएडा के पास एक जगह है बिसरख। उस जगह को रावण का जन्म स्थान माना जाता है और इसलिए दशहरे पर वहां पर रावण का पुतला नहीं जलता। श्रीलंका के कुछ समुदाय भी रावण को उनकी विद्या और शासन के लिए सम्मान देते हैं, हालांकि ये कोई मुख्य धारा की परंपरा नहीं है। अद्भुत रामायण जैसे दुर्लभ ग्रंथ में रावण को इतना शक्तिशाली बताया गया है कि श्री राम को उन्हें पराजित करने के लिए देवी की शक्तियों का सहारा लेना पड़ा। कहा जाता है कि सीता जी ने स्वयं देवी काली का रूप धारण किया और फिर रावण का वध किया, जो कि वाल्मीकि रामायण से बिल्कुल अलग है।
जैन परंपरा की पौमचर्यम में रावण खलनायक नहीं बल्कि एक विद्वान और कभी कभी दुखांत नायक के रूप में उभरते हैं, जिनका पतन उनके कर्म और अहंकार से होता है, पर जो अपने ज्ञान और राजधर्म में निपुण थे। बौद्ध ग्रंथ लंकावतार सूत्र में रावण को एक साधक और शिष्य की तरह दिखाया गया है, जो आत्मज्ञान और बोध की खोज करता है, यानी पूरी तरह से एक अलग दृष्टिकोण। तमिल परंपराओं में जैसे कंब रामायण रावण की वीरता और विद्या की खुलकर प्रशंसा की गई है। वहीं श्रीलंका में आज भी कुछ समुदाय में उन्हें एक महान राजा, उत्तम संगीतकार और अति विद्वान मानकर लोग श्रद्धा से याद करते हैं। तो अगर हम अन्य ग्रंथों को देखें तो हम समझेंगे कि रावण सिर्फ वाल्मीकि रामायण के खलनायक नहीं थे, बल्कि वो एक जटिल और बहुआयामी व्यक्तित्व के स्वामी थे, जिनमें भक्ति भी थी, शक्ति भी, विद्वता भी और अहंकार भी। तो सवाल ये उठता है कि जब रावण इतने ज्ञानी थे, इतने शक्तिशाली थे, तो उनका पतन क्यों हुआ? जवाब छुपा है एक छोटी सी गलती में, एक छोटी सी गलती जो उनके अहंकार की वजह से हुई। रावण ने बरसों तक ब्रह्मा जी के लिए तपस्या की थी। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो रावण ने उनसे अमरता का वरदान मांगा। उन्होंने मांगा कि कोई भी यक्ष, गंधर्व, देवता इत्यादि उन्हें कभी पराजित न कर सके, पर अपने अहंकार में उन्होंने इस वरदान में वानरों को और इंसानों को छोड़ दिया, और एक यही छोटा सा लूप होल था जो उनकी पराजय का, उनके पतन का कारण बना। अगर देखा जाए तो रावण की असली हार युद्ध क्षेत्र में नहीं हुई थी, ये हार हुई थी उनके भीतर, जब ज्ञान के ऊपर उनका अहंकार हावी हो गया था। और जाते जाते एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जो है रावण की उम्र के बारे में। रावण की उम्र कई हजार वर्षों की मानी गई है। अपनी तपस्याओं और वरदान के चलते उन्होंने एक असाधारण जीवन काल प्राप्त किया था, जो कई हजार वर्षों तक चला। हालांकि इस बात की कहीं भी कोई पुष्टि नहीं है, पर कई जगह पर उल्लेख मिला है कि उनकी उम्र 10 से 12 हजार वर्ष तक थी, और कहीं पर इसे 40,000 वर्षों तक भी माना गया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल द अननोन इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके भी रावण के बारे में कोई थॉट्स हों तो उसे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़।